कार्य किया है। ऐसे हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, हमारी दीदी, आप भारतीय परंपराओं की कोई भी बात यदि देश में, समाज में, दुनिया में आती है तो उसको कहने से चुपती नहीं, ना रोकती है। ऐसे हमारे अखाड़े की महामंडलेश्वर और वर्तमान में लोकसभा सांसद, पूर्व में भारत सरकार में मंत्री और अभी वर्तमान मंत्री क्या है, ग्रामीण विकास मंत्री, वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री हमारी दीदी महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति जी, हमारे बड़े भैया और मेरे अत्यंत प्रिय जयराम पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, हमारे अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर, मेरे अत्यंत प्रिय महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद विष्णु चेतन जी। समन्वय है आपका, जो संधि है आपका, जो समत्व है वो साधु संतों जैसा है। आप इतने मिलनसार हैं कि साधु कितना भी नाराज हो लेकिन आप उसको प्रसन्न कर देते हैं। ये पता नहीं कौन सी कला आप में है। ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय आईजी मेला आदरणीय संजय गुजराल जी, हमारे महामंडलेश्वर तेजस्वानंद जी महाराज, प्रहलाद मोदी जी, कौन नहीं जानता है नमामि गंगे की जितने भी बहुत सारे कार्य आपके द्वारा कहीं कहीं यह संपादित हुआ। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्रेष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय प्रहलाद मोदी जी, हमारे आश्रम के अत्यंत प्रिय और माँ भगवती के परम कृपा पात्र, मेरे भ्राता तुल्य, मेरे भाई के समान, हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी से हमारे अखाड़े के सभी पंच परमेश्वर, हमारे अत्यंत प्रिय और मैं ये कह सकता प्रकाश जगदर्दी जी का कार्य किया। ऐसे पंडित केशवराज धीवरे जी, जो बहुत विद्वान हैं, बहुत योग्य हैं, इन्होंने एक सेतु का कार्य किया। मैंने कहा कि राजा साहब को बुलाना है, आपके द्वारा आप जाएं। मैंने आपको दूध बना करके भेजा और हमारे नेगी जी, दोनों नेगी जी। तो मुझे लगता है कि इन सारे कार्यक्रमों में सबका अलग अलग योगदान रहा। हमारे आनंद अखाड़े के महासचिव, हमारे अत्यंत प्रिय संजय सहगल जी, और यहाँ सभी उपस्थित जितने भी काली मंदिर परिवार के लोग हैं, वो नेपाल का जो एबी न्यूज चैनल है, जैसे यहाँ आज तक है वैसे वहाँ एबी न्यूज है। एबी न्यूज कल से पूरी टीम आ रखी है राजा साहब, कल से पूरी टीम आ रखी। कल इन्होंने पूरी रात में करीबन 1 घंटे का हमारा इंटरव्यू लिया आपके बारे में, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपका आगमन 3 दिवस का कैसे हुआ, 3 दिवसीय कार्यक्रम आपने कैसे लगाया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर है, और नेपाल के लिए भी, भारत के लिए भी, क्योंकि नेपाल का राजा नारायण स्वरूप होता है। जिस प्रकार से पूज्य महाराज महामंडलेश्वर विष्णु चेतन जी ने कहा कि राजा नारायण स्वरूप होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप स्वयं इतने सरल हैं, इतने विद्वान हैं, इतने कर्मठ हैं और इतने सुयोग्य हैं। आपने अभी 1 घंटे का पूजन माँ भगवती काली का अपने सुंदर दिव्य मन लगा करके समाधिस्थ में आपने भगवती का पूजन अर्चन किया। मुझे लगता है आज सभी साधु संतों का, महामंडलेश्वरों का, हमारे अखाड़े के अन्य अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वरों का, पूज्य संतों का आशीष आपको मिला। निसंदेह हमारी इच्छा पूर्ण होगी। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैं प्रहलाद मोदी जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कैसे उच्च स्वर में सिंह की तरह आपने गर्जना करते हुए आपने उद्घोष किया। निसंदेह हर हिंदू के दिल में, हर सनातनियों के दिल में एक बात रहती है
राम हमारा है, कृष्ण हमारे हैं, विश्वनाथ जी हमारे हैं, मथुरा हमारा है, नेपाल भी हमारा है। भारत और नेपाल के बीच में कोई दीवार नहीं है। वो है बीच से सोहति कैसे, तो ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। लेकिन यहाँ कोई माया का दीवार भी नहीं है। जिस तरह उत्तराखंड देवभूमि है, उसी प्रकार नेपाल भी देवभूमि है। नेपाल को भी देवस्थान कहा जाता है। और नेपाल की जो धरती है, नेपाल की जो धरा है, वो राजाओं पे आधारित है, राजाओं से टिका हुआ है। तो जाके राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक कर अधिकारी। जिस राजा के राज्य में, आज मैंने अभी सुना, जिस प्रकार ऐसी कुछ परिस्थितियां आई है देश में, समाज में, राष्ट्र में, मुझे लगता है वो समाप्त होगा। वो काल अब इसलिए नजदीक आ गया है, उस कारण ही आपका यहाँ आगमन हुआ। मैं जब कल आचार्य बालकृष्ण जी भैया से रात को मैंने फोन पर बात की, तो मैंने कहा देखो मेरे राजा नहीं आपके राजा आ रहे हैं, क्योंकि आचार्य जी से राजा साहब का इतना मधुर संबंध है। क्योंकि पूज्य आचार्य जी के 7,000 लगभग एम्प्लॉय वहां हैं, 7,000 आपके अनुयायी नेपाल में हैं। क्यों आचार्य जी? 7,000। हाँ, मैं भी साथ ही कर रहा हूँ। आप 60 अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। फर्क इतना ही, 60,000 नहीं 7,000। तो 7,000 आपके अनुयायी उस नेपाल में हैं। तो आपको बड़ा आनंद आया और आज आपके बड़े सारे कार्य। तो निसंदेह मुझे लगता है कोई बड़ा परिवर्तन है। और आपका यहाँ आना, कुंभ में आकर के गंगा स्नान करना, कुंभ में आकर के माँ का पूजन करना, कुछ सभी संतों का आशीर्वाद लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस आगमन का रहस्य या तो भगवान समझ सकते हैं, या ये भगवादारी महात्मा समझ सकते हैं। ये भगवादारी महात्मा समझ सकते हैं, निसंदेह इसमें कोई रहस्य है। मैं तो केवल इस बात का पुष्टि करता हूँ कि जिन जिन महापुरुषों ने जो कुछ कहा वो सब योग्य है, और उसपे हम सभी का मोहर लगना चाहिए, हम सभी का समर्थन होना चाहिए, और इन सभी महापुरुषों के वाक्यों का हमें अनुमोदन करना